अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वो आपके किडनी यानी गुर्दे तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है कि आपको ये कैसे मालूम होगा। क्या होगा तो बाद में है कि आप क्या एक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये मालूम आपको पड़ना चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि गुर्दे तक आपके ये जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, ये पहुंच गए हैं। ये आते कहाँ से हैं? इनके पास दो रास्ते हैं। एक छोटा रास्ता है, एक छोटा तरीका है, और एक बड़ी वजह है। अक्सर लोगों में जो होता है, तो वो मैं बाद में बात करता हूँ। वो छोटा तरीका ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, शुगर का एक मरीज़ है, या कोई ट्रांसप्लांट हुआ था किसी का और वो कोई ऐसी दवाइयाँ खाता है या खाती है कि जो आपकी मुदाफ़ती निज़ाम को दबाते हैं। तो ऐसे लोगों में जब खून में कोई इन्फेक्शन होती है कहीं पे भी, तो वो जो खून के ज़रिए पहुँचती है बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ जगहों में, तो गुर्दा भी उनके एक मंजिल हो सकता है। इसे कहते हैं हेमाटोजेनियस स्प्रेड, यानी हेमाटोलॉजी आपको पता है ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को कहते हैं, खून से मुतल्लिक। तो हेमाटोजेनस जो है थोड़ा मुश्किल यानी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका मतलब है ये खून के ज़रिए आपके गुर्दे तक पहुंची है। कम लोगों में तो ये होता है, लेकिन अक्सर लोगों में, और अक्सर लोगों की जब मैं बात करता हूँ तो उनमें से ख़वातीन ज़्यादा हैं, क्योंकि जब किसी ये ख़वातीन को जो यूरिन की इन्फेक्शन होती है, अगर 15 ख़वातीन हैं तो उनके मुकाबले में 3 मर्द होते हैं, यानी ये तकरीबन 3 से 5 गुना ज़्यादा मसला जो है वो ख़वातीन में जन्म लेता है उनके छोटे यूरिथ्रा की वजह से। इसका मतलब है ताल्लुक़ किस चीज़ का है? यूरिथ्रा का। अब अक्सर मैं आप दोस्तों से ये शेयर करता हूँ कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, इसमें गुर्दे दोनों ऊपर मौजूद होते हैं। इन दोनों से 2 नालियाँ नीचे निकलती हैं जिसको हम कहते हैं यूरेटर, और दोनों ये यूरेटर या पेशाब की जो छोटी छोटी तारें होती हैं, या आके खुलती हैं मसाने के अंदर या पेशाब की थैली में, जिसको ब्लैडर कहते हैं, और नीचे है यूरिथ्रा। तो बैक्टीरिया यहाँ से दाखिल होता है अक्सर। पहले तो वो जाके ऊपर ये जो सिस्टाइटिस करता है, आपके मसाने की इन्फेक्शन करता है, फिर ऊपर चला जाएगा यूरेटर में, और वहाँ से फिर गुर्दे में पहुँचता है और उसकी इन्फेक्शन कर देता है, जिसका जो मौजू है हमारा इस वीडियो में कि गुर्दे तक बैक्टीरिया अगर पहुँच गया है, यहाँ पे जाके जो सोजिश करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, उसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का तो सब दोस्तों को अभी तक पता चल चुका होगा कि उसे कहते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो। नेफ्रो कहते हैं गुर्दे को। आपने देखा होगा कि आप किधर जा रहे हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? गुर्दे का डॉक्टर। तो नेफ्रो गुर्दे को कहते हैं, और पाइलो क्या होता है? गुर्दे का एक ख़ास हिस्सा होता है जिसे पेल्विस कहते हैं। ये जो यूरेटर निकलता है जहाँ पे, उसके पास ही होता है। तो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब ये होता है कि गुर्दे के उस हिस्से में जाके बैक्टीरिया सोजिश या इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, कौन से होते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। तो अलामात फिर आप में क्या होंगी जहाँ से आपका पहली दफ़ा आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आपको ये जो बैक्टीरिया है, जरासीम है, ये आपके गुर्दे तक पहुँच गए हैं। आपको गुर्दों वाली जगह पे दर्द होगा। गुर्दों वाली क्या जगह होती है? आपकी कमर का वो हिस्सा जिसको अंग्रेज़ी में तो हम फ्लैंक कहते हैं, या इसको पंजाबी में वक्खी कहते हैं, या आप ये समझ लें कि आपकी पीछे जो पसलियाँ ख़त्म होती हैं यानी कि बैक साइड पे, तो उसके नीचे का एरिया जो है वहाँ पे आपको दर्द होगा, वहाँ पे दबाव होगा किसी एक साइड पे, दोनों साइड पे भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यही हैं कि एक साइड पे होगा। एक तो दर्द होता है, साथ लोगों को तेज़ बुखार होता है, बुखार के साथ सर्दी या कंबनी लगती है, शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। और ये तो दो मेन तो ये अलामात होती हैं कि दर्द होगा इस एरिया में, फ्लैंक के एरिया में, बैक के एरिया में, गुर्दे वाली जगह पे, और बुखार और सर्दी लगेगी। तो साथ फिर उल्टी भी हो सकती है लोगों को, भूख कम लगने का मसला भी हो सकता है। और क्योंकि बैक्टीरिया नीचे से यूरिथ्रा से शुरू होकर ऊपर गया था, तो दरमियान में ये मसाना जो होता है, इसकी भी इन्फेक्शन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिस्टाइटिस हो जाती है, तो जिसकी अलामात भी इसके साथ आ सकती हैं कि आपको बार बार पेशाब आ सकता है, जल के आ सकता है, तकलीफ़ के साथ आ सकता है, और जब आप करेंगे तो उस वक्त आपको रोकना पड़ता है क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये अलामात होती हैं। इन अलामात के साथ जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जब आपकी हिस्ट्री लेते हैं, तो अलामात से उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि ये गुर्दे की इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि आपकी उस जगह पे इस मुक्के को, पंच को थोड़ा सा मारते हैं। दूसरी साइड पे भी नॉर्मल पे मारेंगे तो शायद आपको महसूस भी ना हो, लेकिन जब उस साइड पे करेंगे तो वहाँ पे दर्द ज़्यादा हो जाता है। ये जो एरिया, इसे कहते हैं कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल। वर्टिब्रा क्या होते हैं? मोहरे जो बैक साइड पे हैं। कास्टो क्या होता है? ये जो रिब्स जा रही होती हैं यानी पसलियाँ। तो कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल इन दोनों के दरमियान की जगह पे गुर्दा, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ यहाँ पे मौजूद होता है। तो टेंडरनेस क्या होता है? दर्द वो है जो आपने डॉक्टर को बताया कि मुझे यहाँ पे दर्द होता है,
या कहीं पे भी अगर दर्द हो, पेन उसे कहते हैं, लेकिन जब कहीं दबाया जाए या मारा जाए और दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो जाए या दर्द उस वक्त ज़्यादा हो तो इसको टेंडरनेस कहते हैं। तो डॉक्टर को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ये गुर्दे की इन्फेक्शन या पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है। और उसके लिए अल्ट्रासाउंड से कोई ख़ास मदद नहीं मिलती। हाँ, आपका यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है, यूरिन माइक्रोस्कोपी, तो उसमें वाइट ब्लड सेल मिल जाते हैं, पस जिसको हम कहते हैं, और फिर यूरिन का कल्चर की रिपोर्ट करवाई जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये कौन से जरासीम या बैक्टीरिया हैं और कौन सी दवाई इनके ऊपर काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। कौन से बैक्टीरिया का जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि अक्सर आप जब रिपोर्ट करवाते हैं कल्चर की तो उसके ऊपर लिखा होता है ई कोलाई, कि आपको जो इन्फेक्शन है वो ये जो मसला बना हुआ ये ई कोलाई के जरासीम है आपके गुर्दे तक पहुँचे हैं। तो वो जो ई कोलाई है उसके साथ साथ 3 और हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन करके गुर्दे की इन्फेक्शन कर दें। वो कौन सी हैं? इंटेरोबैक्टर है, प्रोटियस है और क्लैब्शियला है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो अब आपको अलामात थी, आप उसके साथ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी हिस्ट्री लेके आपको चेक करके अंदाज़ा लगा लिया कि आपको गुर्दे की इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर करना क्या है? क्योंकि अक्सर लोगों को उल्टियाँ लग रही होती हैं, अक्सर लोग कुछ खा पी नहीं रहे होते, तो पानी की कमी का शिकार ना हो जाएँ, तो पहले तो उनको बताया जाता है कि आप कोई पानी पी के देखें। लेकिन अगर वो दिल ना करे या उनको मतली हो तो फिर उनको ड्रिप लगा के रीहाइड्रेट किया जाता है, ताकि वो पानी की कमी उनके अंदर पूरी की जा सके। उसके बाद क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, तो दर्दों की दवाई तो आपको दी जाती है, लेकिन असल में फिर एंटीबायोटिक का फ़ैसला किया जाता है। अब आपके ज़हन में सवाल आता है कि मैंने जिक्र किया था कि यूरिन का हम पेशाब का कल्चर एंड सेंसिटिविटी, लेकिन वो तो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। तो शुरू में वो एंटीबायोटिक दी जाती हैं जो एम्पिरिक थेरेपी जिसको कहते हैं, कि जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है? कि इसको भी कवर करती है, इसको भी बैक्टीरिया को मारती है, इसको भी मारती है, इसको भी मारती है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, कल्चर की रिपोर्ट नहीं आई है कि बैक्टीरिया कौन सा है। तो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है इसमें सेफ्ट्रैक्सोन भी हो सकती है, इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स भी हो सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और इसमें बाज़ का कॉम्बिनेशन में भी हम देते हैं कि जिसमें पिप्रासिलिन जो पेनिसिलिन ग्रुप की होती है और टेजोबैक्टिम। तो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको देखते हुए, आपकी बाकी तिब्बी मामलात को देखते हुए कि कौन सी दवाई आपको शुरू करनी चाहिए। ड्रिप शुरू हो गई, दर्दों की दवाई कोई दे दी आपके लिए और इसी तरह से एंटीबायोटिक दे दी। फिर 3 दिन के बाद आपकी जब रिपोर्ट आती है फिर देखा जाता है कि ये है बैक्टीरिया और ये दवाई काम करेगी और ये नहीं करेगी। जो करेगी देखा जाएगा, अगर पहले ही वो दे रहे हैं तो उसको 7 से 14 दिन के लिए मुकम्मल करेंगे कोर्स को। लेकिन अगर रिपोर्ट से पता चलता है कि नहीं, जो हम दे रहे हैं वो काम नहीं कर रही, वो रेजिस्टेंस है, बल्कि उसके साथ दूसरी जो है उसके आगे एस लिखा होता है, सेंसिटिव लिखा होता है कि ये काम करेगी, तो डॉक्टर आपके वज़न को देखते हुए, आपकी बाकी मामलात को देखते हुए 7 से 14 दिन के लिए फिर उस दवाई को शुरू करवाएगा ताकि आपको उससे फ़ायदा मिल जाए। बहुत ज़रूरी है, गुर्दे तक बैक्टीरिया पहुंच जाए तो उसको पकड़ना, नहीं तो बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो उस पर नज़र रखना चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।